गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अच्छा, हम लोग पिछला दिन 11th का ना इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट लिए थे हम। तो इंट्रोडक्शन क्लास में ना सिर्फ ये बताए थे कि पढ़ाने का प्रोसेस क्या क्या होगा, नहीं कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे डाउट पूछना है, कौन सी किताब से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ध्यान में तो होगा। तो आज हम लोग सेकेंड क्लास में टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक फर्स्ट जो स्टार्ट लेंगे ना उसके लिए नोट्स आप लोगों को हम ना यूट्यूब पे ही भेज देंगे, आप देखोगे एक आध दिन में। और जैसे ही 2-3 क्लासेस के बाद एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना तब तक आप सभी लोग जो लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक से बनाएंगे वो आर.एस. अग्रवाल का बुक खरीद लेंगे, एनसीईआरटी खरीद लेंगे। और जो लोग भी केसी सिन्हा की बुक बनाएंगे वो केसी सिन्हा खरीद लीजिएगा अपना, सही है ना। तो चलिए, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो आप लोगों को पिछला दिन बात किए थे, तो बहुत हड़बड़ी नहीं है। अभी तो आज सेकेंड डे ही क्लास में है और सेकेंड डे में हम लोग 2-3 दिन में ही पूरा मैथ खत्म कर लें ऐसा तो होगा नहीं। बहुत बढ़िया से चलना है, धीरे धीरे समझते जाना है। क्योंकि शुरू में हो सकता है थोड़ा सा वो जो शब्द का उच्चारण है ना, पिछला दिन भी हम बोले थे, वो उच्चारण आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम किस वर्ड को कैसे बोलते हैं, सही है ना। तो हम लोग 11th क्लास के सिलेबस को जाने थे, उसमें सबसे मेन ना 4 चीज है। ट्रिगोनोमेट्री शुरू हम यहीं से करेंगे, आज यहीं से पढ़ाना शुरू करेंगे। आज हम लोग 11th क्लास के बुक का फर्स्ट टॉपिक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, ट्रिगो का। सेकेंड कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, 4 चीज। ये 4 मेन टॉपिक है, बाकी छोटा छोटा 2-3 है जो अधिक से अधिक 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। मेन यही 4 चीज है ना। तो अभी हम लोग डे 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ में ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अच्छा, इसी को हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, है ना, लिख देते हैं ऐसे ही। ऐसे मैथ में इंग्लिश हिंदी का तो कोई मतलब है नहीं कि इंग्लिश में पढ़ें कि हिंदी में पढ़ें। मैथ में बहुत कम जगह पे ना लैंग्वेज लिखना है, बहुत कम। तो वहां पे फिर इंग्लिश हिंदी से फर्क नहीं पड़ेगा। बोले भी थे ये बात हम आप लोगों को पिछला लेक्चर में, परसों वाला, कि आप लोग ना मैथ को देखो, अगर सीनियर से बात करिएगा तो मैथ में इंग्लिश हिंदी को लेकर ना थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में कोई लिखे, कोई हिंदी में लिखे हो 10th में, 11th में ना सब लोग मैथ में इंग्लिश में लिखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छी किताबें इंग्लिश में लिखा हुआ सब है तो थोड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो सब लोग इंग्लिश में ही लिखो ना। और साइन थीटा, कॉस थीटा, हिंदी वाले भी तो ऐसे ही लिखते हैं जैसे इंग्लिश वाले लिखेंगे। चलिए, तो हम लोग पिछला दिन बात किए थे ना, जब भी कभी कोई टॉपिक हम स्टार्ट करें एकदम एक लाइन से हम पढ़ाते हैं। मेरे नियम में यह है कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए तो जब तक इसको फुल कंप्लीट नहीं कर लें तब तक हम दूसरा यूनिट में इन नहीं करेंगे। क्योंकि इस तरीके से ना एक लाइन से पढ़ाते चलेंगे तो आप लोगों को मजा भी आएगा कि ये चीज पढ़े, फिर ये पढ़े, फिर ये पढ़े, टिक मारते जाना है। और सब लोग एकदम मेंटेन करिएगा, एक कॉपी खरीद लें, वो तो खरीद लिए होंगे, एक कॉपी खरीदिए न्यू और लिख दें ऊपर में मैथमेटिक्स क्लास 11, अपना नाम वो तो लिखे लेना है। और एक एक चीज, जैसे आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 डेट लिखे, लेक्चर नंबर 2 लिखे और एकदम एक लाइन से जो जो चीज पढ़ाए ना उसको नोट किए, समझे। एक एक चीज को समझना है, नोट करना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये नहीं कि सर आज ही पढ़ा दें और एक ही दिन में सब पढ़ा दें, इतना स्पीड तो होगा नहीं। तो आप लोग एक एक चीज को पढ़ के बढ़िया से नोट करिए, फिर देखिए बनता है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले पिछला क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का 10th क्लास वाला रिवीजन आप सबों को हम कराए थे, है ना। वो चीज जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, फॉर्मूला बेहतर ढंग से याद हो। चलिए पूछते हैं, आप लोग मन में बोल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्लास में अगर अभी बैठे रहते तो मेरा सेकेंड क्लास का यही काम होता है कि आधा घंटा तक ना हम सबों से 10th वाला फॉर्मूला पूछते हैं। तो अभी भी हम पूछते हैं 2-4,
आप लोग अपने मन में जवाब दे लीजिएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का मान झट से बोलिए अपना 1। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बोलिए। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, मन में बोल रहे होंगे सब लोग। टेन 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, इन्फिनिटी, सही है ना, नॉट डिफाइंड। टेन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री √3, सही है ना। तो मन में आप लोग बोल रहे होंगे ऐसे ही, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं हम वो, तो वो सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो 5 वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही 5 पे पूरा मैथ बनना है। अभी तो 1-2 क्लासेस में आप देखोगे कि एंगल खाली 90 डिग्री तक ही नहीं होता है। आपसे पूछेंगे साइन 15,000 डिग्री का मान बताइए, कॉस 25,000 डिग्री का मान बताइए, कुछ भी पूछेंगे और जवाब फिंगर पे आएगा। लेकिन ये जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप लोगों को ये 5 वैल्यू मुंह जबानी याद होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, याद कर लीजिएगा सब लोग। वेरी गुड। तो हम लोग 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री आज अगर स्टार्ट करें, क्लास 11th, फर्स्ट यहीं से शुरू करते हैं मैथ में। हम पहले ट्रिगोनोमेट्री फुल कंप्लीट करेंगे, फिर कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब अलजेब्रा, फिर बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में एकदम बेसिक कि 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है हम पहुंच रहे हैं वहां पे जस्ट अभी। थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है ना, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन सा? तो ट्रिगोनोमेट्री में 2 वर्ड है, एक है ट्राइगोन और प्लस एक दूसरा वर्ड है मेट्रोन। क्या क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। देखो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो आइडियाज है समझाने का एकदम वैसे ही बोल के हम चलेंगे, सही है ना। तो हम लोग कुछ भूल नहीं रहे हैं। आप लोग अब बोलेंगे सर कुछ पढ़ाए नहीं तो भूलेंगे क्या? निश्चित अभी कुछ नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन पिछला लेक्चर का बात आप लोगों को याद होना चाहिए। ट्रिगो का फुल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एकदम मुजवानी याद हो। हम जब लिखें अब झट से बोल दो कि इसका वैल्यू इतना है ना। और धीरे धीरे शुरू में लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा होगा, मतलब कुछ कुछ लोगों को शब्द का जो उच्चारण हम करते हैं, हो सकता है वो धीरे धीरे 1-2 दिन सुनिएगा ना, फिर समझ में आ जाएगा कि सर क्या बोलना चाहते हैं, अपने क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग तो मेरे पहले ही समझ लेंगे बिना बोले, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अगर 11th का शुरू करें ना, तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट होगा वहां पहुंचेंगे धीरे धीरे। पहले बात समझो आप, ट्रिगोनोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड जुड़ के बना हुआ है, एक ट्राइगोन और दूसरा मेट्रोन। ये ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल आप लोग समझते हैं ना, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, और मेजरमेंट हम लोग हिंदी में बोलते हैं माप। तो अब मिला के देखो, समझिएगा बात को। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिल के बना हुआ है, ट्राइगोन और मेट्रोन, दोनों का मिला हुआ रूप है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब होता है इंग्लिश में मेजरमेंट। मेजरमेंट हिंदी में बोलते हैं मापना। जैसे पूछेंगे इस पेन की लंबाई बताइए, तो आप माप के बताइएगा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना। तो ये बोलते हैं मेजरमेंट, माप करना। तो ट्रायंगल और मेजरमेंट, त्रिभुज का माप है ना। अब आप लोग खुद सोचो कि पूरा त्रिकोणमिति 10th में भी आप पढ़े हैं ना थोड़ा सा, तो जितना भी चीज पढ़ के बनाते होंगे क्वेश्चन ना, सब जगह पे निश्चित एक ट्रायंगल बनाते होंगे, त्रिभुज। पी बी एच साइन कॉस टेन जो भी था वो ट्रायंगल में ही था ना। तो निश्चित है कि जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द का यूज हम लोग करेंगे
वो 100% एक ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, वहीं से रिलेटेड, उसी से संबंधित सब कुछ बात होना है। तो निश्चित है त्रिभुज को मापना। तो बताइए, एक त्रिभुज अगर हम ABC बनाते हैं तो इस त्रिभुज में हम लोग क्या क्या मापेंगे? मन से सीखो ना, एकदम आसान बात है, बहुत इजी। पहले हम इसको समझा लें, फिर आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। आप देखिएगा ना, बहुत इजी, और बहुत कुछ ऐसा चीज बताएंगे फिर थोड़ी देर में बताएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले कोई पूछेगा आपसे बैठा के ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं। मीनिंग खुद समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें किस चीज के बारे में सीखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग त्रिभुज मतलब ट्रायंगल को मापेंगे, त्रिभुज को मापना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि त्रिभुज में मापना क्या है। तो देखो ना, आप लोग सबको ही समझ रहे हैं, त्रिभुज में ये भुजा की लंबाई मापना है ना। बताइए इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? अब सब लोग फिर वही सोचेंगे, सर क्या समझा रहे हैं। तो सबको पता है, 4 क्लास से पढ़े हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, होना तो वही चीज है। तो हम लोग त्रिभुज में क्या क्या चीज मापते हैं जी? साइड्स कौन कौन सा? तो AB, BC और AC, है कि नहीं? तो बताइए इस त्रिभुज में कितना साइड हुआ? AB, BC, AC, 3 साइड। और दूसरा फिर क्या मापोगे आप? एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में मात्र 6 चीज के बारे में बात होती है, नहीं पता? 3 साइड, 3 भुजा और 3 कोण, इसके अलावा कुछ होना ही नहीं है। तो निश्चित है हम लोग साइड को मापेंगे, और दूसरा क्या मापेंगे फिर? एंगल्स। एंगल्स का मतलब कौन कौन सा? तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, है ना। तो कोई पूछे कभी कि बताइए एक ट्रायंगल में कुल सदस्यों की संख्या, गौर से सुनिएगा, एक त्रिभुज में कुल सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट होता है, 6। कौन कौन सा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब सदस्यों की संख्या, एलिमेंट का मतलब होता है सदस्य। ये त्रिभुज का जो परिवार है, परिवार समझते हैं ना, तो ये त्रिभुज का जो परिवार है उसमें कितना सदस्य है? तो टोटल 6 ठो है। कौन कौन? ए के सामने जो साइड होता है ना, उसको छोटा ए से डिनोट करते हैं, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो बताइए इस त्रिभुज में टोटल 6 एलिमेंट, पता चला कौन कौन सा? 3 साइड ए बी सी, छोटा ए बी से लिखते हैं साइड, त्रिभुज की भुजा की लंबाई, और ये बड़ा वाला ए बी सी से लिखते हैं एंगल, कोण। ये बात आप लोगों को निश्चित पता होनी चाहिए। ध्यान दे रहे हैं क्या बताए? एकदम गौर से सुनते चलिएगा। ये तो ऐसे ही मीनिंग बता रहे थे, और यहीं से हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट लेते हैं। अब देखो ना, ट्रिगोनोमेट्री 2 अलग अलग वर्ड से मिला हुआ है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, त्रिभुज, और मेट्रोन बोलते हैं मेजरमेंट, मतलब माप। मापना समझते हैं ना, नापना, वही माप। तो हम लोग एक त्रिभुज को मापना ही ट्रिगोनोमेट्री में सीखेंगे। तो त्रिभुज में क्या क्या चीज का मेजरमेंट होगा, खुद से सोचो आप। एक त्रिभुज बना दिए हम, इसमें 6 ही चीज का मेजरमेंट होगा ना। 3 साइड, साइड मतलब भुजा, ए बी, बी सी, ए सी, और 3 कोण, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। कुल मिला के ये 6 चीज को ही मापना है, 7वां तो होगा नहीं इसमें। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? तो कभी ना कोई पूछ ले आपसे कि बताइए एक ट्रायंगल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, कुल सदस्यों की संख्याएं। तो ये त्रिभुज में कुल सदस्यों की संख्याएं कितनी है? स्मॉल एबीसी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? साइड को। तो एक साइड ये ए के सामने, दूसरा एंगल बी के सामने, तीसरा एंगल सी के सामने। 3 साइड और 3 एंगल,
है ना। अब ध्यान दो आप, इस ट्रायंगल को बोलेंगे मापिए, तो झट से स्केल निकालना है, पता है ना। और स्केल से आराम से AB की लंबाई, BC की लंबाई, AC की लंबाई तुरंत हम लोग माप सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें और भी चीज अगर मापने बोले तो साइड तो बड़ा इजी माप लिए, और दूसरा क्या है, एंगल को मापना, है ना। तो हम लोगों का जो 11th का फर्स्ट टॉपिक है, 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है ना मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री में, ये टॉपिक है मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट का हिंदी मीनिंग लिख दिया है ना, मेजरमेंट का मतलब माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मतलब कौन। तो हम लोगों को किसी, देखो एकदम उसी से ना हम जोड़ के बता रहे हैं कि क्या होना है। ध्यान दें, एक त्रिभुज को मापने का ही बात ट्रायंगल में होगा, ट्रिगोनोमेट्री में। इसमें भुजा की लंबाई मापना हो तब तो ऐसे ही माप लेंगे स्केल लगा के, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, झट से हो जाएगा, होगा ना। एंगल को मापना हो तो यहीं से हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना है। अभी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज के बिना ना आगे तो काम होना ही नहीं है। इसीलिए 11th का फर्स्ट टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मतलब कोण, मेजरमेंट का मतलब माप, मतलब कोणों की माप, किसी भी कोण को मापना, है ना। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कोण को मापने में क्या रखा हुआ है, आसानी से माप देंगे। अभी आप देखोगे ना, हम पूछेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कोण के बारे में, एंगल के बारे में एकदम ध्यान से, बहुत स्लो पढ़ाते हैं हम इस सब चीज को। एंगल के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो 5-6 क्लास से आप लोग पढ़े हुए हैं। ध्यान दो, 6 में भी एंगल के बारे में होगा, 7 में भी होगा, 8 में, 9 में, 10 में, सभी क्लास में होगा। लेकिन आप में से कोई भी हमको ये बता दें, आप सोचेंगे अभी कैसे बता दें, तो मन में बोलिए और सोचिए कि सही में वो चीज आपको पता है कि नहीं। तो आप लोग एंगल मतलब कोण, इसकी परिभाषा दें। 6 में भी पढ़े, 7 में भी, 8 में भी, हम कैसे सेट कर रहे हैं समझ रहे हो ना। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग त्रिभुज का मेजरमेंट सीखेंगे, मापना। और एक त्रिभुज में 6 चीज मापना होता है, 3 साइड और 3 कोण। तो साइड तो हम लोग बड़ा आसानी से सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में माप के निकाल देंगे। ये जो एंगल है ना, वो एक तरीका आप लोग सीखे हैं 10th में, डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पढ़े हैं ना। लेकिन 11th में जब आप सीखोगे तो डिग्री के अलावे और भी मेथड है। अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं वहां पे हम लोग। तो चलिए, साइड को तो मापना बहुत इजी है, एंगल को मापना मेहनत है। तो ध्यान से देखना है, 11th का जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा ना, वो टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों की माप। किसी भी कोण को मापते कैसे हैं, कोण मापेंगे बाद में। पहले आप लोग ये बताओ कि कोण होता क्या है, मन से सुनाइए कोई भी। अब बहुत लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि ऐसा बना हुआ रहता है वही कोण होता है। नहीं जी, कोई पूछेंगे आपसे कि बताइए एंगल क्या है, कोण की परिभाषा दें, एंगल का डिफिनेशन, सोच के देखो। कोई भी पूछेंगे एंगल का डिफिनेशन दें, 90% स्टूडेंट बैठ के सोच रहे होंगे, आप लोग सोच रहे हैं, ध्यान दो। तो निश्चित है 6 में, 7 में ना हम लोग उसको उतना समझे नहीं, हम लोग डायरेक्ट बोल दिए कि ऐसे होता है वो एंगल है। तो मान लो कोई पूछेंगे तो उनको यही बताइएगा कि ऐसे होता है ये एंगल है, नहीं ना। तो इसका डिफिनेशन क्या है, एंगल बोलते किसको है, गौर से समझिएगा एकदम ध्यान से। अब देखो, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, एक ही लाइन है, अभी एक के ऊपर एक है। इस जगह पे ना धीरे धीरे इसको हम ऊपर की ओर उठाना शुरू किए। अभी बताएंगे इसका डिफिनेशन कितना इजी है, देखना। अब गौर से देखो, ये जब उठेगा ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि सीधा जा रहा है। अगर मान लो ये सीधा जाता तो धीरे धीरे ये यहां तक आता ना,
लेकिन आप गौर कीजिए, ये सीधा नहीं जा रहा है, ये किधर, ध्यान दे रहे हैं ना, ये क्या बन रहा है, सर्कल, रोटेट हो रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं, रोटेट होना मतलब घूमना। फिर से गौर कीजिए, ये कभी भी एंगल जब भी कभी हम लोग बनाते हैं ना, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर अगर उठाते हैं तो ये सीधा नहीं जा रहा है। देखो सीधा जा रहा है क्या, अगर ये सीधा जाता ना तो निश्चित है यहां पे टेली करता, मिलता यहां पे, लेकिन ये सीधा नहीं है, धीरे धीरे देखो ऐसे ऐसे। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे घूम रहा है ना, तो ध्यान से देखिए एंगल होता क्या है। कोई पूछेंगे एंगल क्या है तो एकदम सिंपल जवाब देंगे, एंगल इज मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मापना। एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन मतलब चक्कर। एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एंगल क्या है, तो कोई स्ट्रेट लाइन कितना घूमा उसी के माप को बोलते हैं एंगल। घूमा, गौर से सुनिएगा, तो एंगल क्या है, तो ध्यान से देखना तब डिफिनेशन लिखेंगे इसका। ये कोई शुरू का इनिशियल लाइन है, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। अच्छा, इनिशियल लाइन बोलने का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। आप याद करो 6 में भी जब आप लोग एंगल बनाते होंगे ना, तो पहले एक लाइन खींचते होंगे, नहीं खींचते थे? 6 में भी या 5 में 30 डिग्री का कोण बनाओ, 60 डिग्री का कोण बनाओ, बनाते थे ना, तो पहले एक लाइन खींचते थे। इसी को बोलते हैं इनिशियल लाइन, मतलब प्रारंभिक रेखा, जिसको घुमाना है। और याद करिए सर बोलते होंगे स्कूल में कि ऐसे करके ये ऐसे घुमाओ। सीधा करते थे क्या? सर बोलते थे ऐसे कर दो? नहीं ना, सर निश्चित बोलते होंगे ऐसे घुमाइए और एक बार यहां से कट करो 60 डिग्री, एक बार और कट करें 120 डिग्री। ध्यान में है ना ये बात? तो निश्चित है एंगल बनाने के लिए 100% पहले एक लाइन खींचना होगा, और उस लाइन का नाम क्या होगा? इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। और यही लाइन को रोटेट करना है। रोटेट करना मतलब घुमाना है ऊपर की ओर। तो ये इधर घुमा दिए, इधर की, तो ये जहां तक घूम के आया ना, इसको बोलते हैं फाइनल लाइन, टर्मिनल। इंग्लिश वर्ड पे ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन, अंतिम रेखा। मतलब इस स्ट्रेट लाइन को घुमा के यहां तक ले गए, तो ये जो मेजरमेंट है ना, यही उसका एंगल, थीटा, अल्फा, 30 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी हो, समझ रहे हैं? अब ध्यान दो, इसको लिखते कैसे हैं। 10th में तो ऐसे ही बना लेते थे हम लोग। तो एंगल क्या है, एकदम गौर से देखिए। एंगल इज मेजरमेंट ऑफ, आज थोड़ा गला फंस गया है मेरा, पता नहीं क्यों, लेकिन साउंड आ रहा होगा, क्लियर आ रहा है ना? एंगल कोई पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है बताइए, तो ये नहीं कि ऐसे पेन उठा के ऐसे दिखा देंगे ये एंगल है, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्या? गौर से देखिए। तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। मेजरमेंट मतलब माप। किसकी माप है वो? तो रोटेशन, कितना घुमा उतना बड़ा एंगल बनेगा। तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कहां से? फ्रॉम, यहां से शुरू हुआ है ना, फ्रॉम ये बिंदु से, इनिशियल लाइन टू कहां तक? टर्मिनल लाइन। नहीं समझ पाए तो क्या लिखेंगे परिभाषा इसका हम लोग? एंगल क्या है? तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट समझ रहे हैं ना? मेजरमेंट का मतलब माप। इस टॉपिक में बहुत यूज होगा इस वर्ड का। तो मेजरमेंट का मतलब माप, मापना, समझ रहे हैं ना? तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ किसका? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कितना घुमा उसी के माप को एंगल बोलते हैं। तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अच्छा, रोटेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं चक्कर लगाना, रोटेट करना, घुमाना, है ना? तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कहां से? फ्रॉम ये बिंदु, ये किस पर है? इनिशियल लाइन, फ्रॉम इनिशियल लाइन टू कहां तक? लास्ट जहां पे रुकेगा ना ये, किस जगह तक? टर्मिनल लाइन। टर्मिनल
लाइन। तो इनिशियल लाइन हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, और टर्मिनल लाइन इसको हिंदी में लिखेंगे अंतिम रेखा। और ये बोलते हैं प्रारंभिक, मतलब इनिशियल नहीं बोलते हैं, शुरुआती, जहां से एंगल हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए एक बार मन में सब लोग बोलिए, फिर बोल रहे हैं आप लोग। अब ढक दिए इधर, हम आपसे पूछेंगे एंगल क्या है। ये पेन उठाएंगे ऐसे कर देंगे नहीं ना, इस चीज के मीनिंग को समझेंगे और उसको अपनी बात में रखेंगे। कैसे? तो एंगल क्या है? तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन मतलब चक्कर, जितना घुमा उतना बड़ा कोण बनेगा। तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कहां से? तो फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। हो गया होगा? नहीं तो कोई पूछ ले आपसे कि बताइए एंगल, पूछेंगे नहीं, लेकिन यहीं से मीनिंग समझना है। जो टॉपिक एंगल को मापना है, तो जब तक एंगल आप समझेंगे नहीं उसको मापेंगे क्या? तो यही मापने में ना तरह तरह का बात सीखना है, धीरे धीरे। मजा आ रहा है सीखने में? चलिए मन से समझना है। देखो बहुत टफ नहीं है। शुरू दिन ही फर्स्ट लेक्चर में बोले हैं मैथ ना ऐसे खेलना है। सीनियर से पूछ के देखिएगा ना, खाली जोड़ घटाव आना चाहिए। अब ये नहीं कि हम बार बार कॉलर खड़ा करें अपना कि आपको हम सिखा देंगे, अब पता चला आप लोग जोड़ घटाव नहीं जानते हैं। जोड़ घटाव करने आना चाहिए, बाकी मैथ में दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत है। अब जिस लेवल के स्टूडेंट होंगे, जितना समझ पाएंगे, आपको उस लेवल से बताने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? तो एकदम ध्यान दो। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल का अगर बात करें ना, तो मेजरमेंट का मतलब मापना, एंगल का मतलब कोण। अब कोण को मापना शुरू करेंगे उसके पहले कोण का डिफिनेशन पता हो, परिभाषा कि एंगल है क्या, है ना? तो कोई पूछे कि एंगल क्या है, जवाब दें। एंगल इज सिंपल मेजरमेंट ऑफ किसका? रोटेशन। रोटेशन मतलब चक्कर। तो एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन कहां से? फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। इसका नाम याद रखिए, जहां से शुरू करते हैं एंगल बनाना वो इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, और जो फाइनल होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल, है ना? तो एंगल इज, फिर बना रहे हैं, एंगल इज, हम क्लास में ऐसे ही 20 बार बोलते हैं इन बातों को। एंगल इज मेजरमेंट ऑफ, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, कहां से? फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। अब तो क्लियर है। अब सबसे मेन बात पे ध्यान देना है। एंगल क्या है वो तो समझ लिए। एंगल क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। एक बात पर ध्यान दो। अच्छा, आप लोग संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर बीच में 0, 1-2 क्लास में पढ़े हैं, बीच में 0, राइट में बढ़े तो +1, +2, +3, +4, लेफ्ट में गए इधर तो -1, -2, -3, -4 होता है ना। 0 से राइट में प्लस, 0 से लेफ्ट में माइनस। अब ध्यान दो, होगा क्या? ये कोई पोल है, पोल, खंभा। श्याम को उठाए, सामने खड़ा किए, अब गौर से सुनिएगा, और श्याम को बोले घूमो। ध्यान दे रहे बात पे। अब क्या जरूरी है कि श्याम घूमो तो इधर से ही घूमेगा? वो तो श्याम के मूड पे निर्भर करेगा ना, उसको मन करेगा तो इधर से भी घूम सकते हैं, और बोलेंगे श्याम घूमिए तो वो इधर से भी तो घूम सकते हैं। नहीं समझ पाए? ये राम श्याम ऐसे ही नाम ले लिए हम, लेकिन इसका मीनिंग समझोगे यहां पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, गौर से समझिएगा। आप लोग ना 10th क्लास में एंगल खाली पॉजिटिव ही देखे हैं, साइन 30 डिग्री का मान बताओ। 11th क्लास में साइन -30 डिग्री का भी जरूरत पड़ेगा। मतलब एंगल जो है ना वो 10th में आप पॉजिटिव में सीखे थे, 11th में और आगे भी अब नेगेटिव एंगल भी होगा, माइनस में। तो वही समझा रहे हैं, गौर करिए ना। इस जगह पर कौन खड़ा है? श्याम। श्याम को बोले घूमो, ये घूमा।
अच्छा श्याम अगर एक चक्कर लगा दिया जी तो कितना डिग्री? बच्चा वाला बात है। एक बार पूरा घूम गया तो कितना डिग्री? 360। नहीं, अच्छा श्याम 2 बार घूम गया तो 2 गुने 360, 2 चक्कर हो गया, 720 डिग्री का कोण। श्याम 3 बार घूम गया तो 3 गुने 360, नहीं होगा। एक बार में 360 डिग्री तो 2 बार में 2 गुने 360, 3 बार में 3 गुने 360, 50 गुने 360, है ना। अब श्याम को बोले घूमो, क्या जरूरी है कि वो इधर से ही घूमेगा? वो इधर से भी तो घूम सकता है। तो मानिए अगर श्याम इधर से घूमा एंगल पॉजिटिव, तो इधर से घूमेगा तो नेगेटिव, नहीं होगा। अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, इधर गए प्लस, इधर गए तो माइनस। अब ध्यान दो, एंगल क्या है पीछे बताए, अभी बहुत बोलना है आज हमको, और ये सब समझा लेंगे ना, फिर कभी नहीं लाइफ में भूलोगे आप भी कभी खड़ा होकर किसी को पढ़ाने का मन करेगा तो जब मन करेगा इन बातों को रख देंगे आप। ध्यान दीजिए, एंगल क्या है? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अब क्या जरूरी है कि वो रोटेशन ऊपर ही होगा? नीचे भी तो हो सकता है। गौर करने बात पे, अभी हम लोग पढ़े ना, तुरंत पढ़े, अभी खूब हल्ला किए। एंगल क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। अब क्या जरूरी है कि वो रोटेशन ऊपर ही होगा? कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रोटेशन नीचे हो, है ना। तो ये एंगल अगर ऊपर की ओर पॉजिटिव है तो बताइए ये नीचे की ओर जाएगा तो एंगल क्या होगा? नेगेटिव। सही है ना। तो इसका मतलब एंगल कितने तरीके से बनेगा? 2 तरीके से। तो मेथड्स मतलब तरीका, वेज का मतलब बार बार हम यूज करेंगे वेज, इसका मतलब तरीका, वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। किसी भी कोण को ना मेजर करने का मेथड, मेजर करना मतलब मापना। अब बताइए कितना मेथड हुआ? 2 ना, एंगल पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो फर्स्ट मेजरमेंट, ये पॉजिटिव मेजरमेंट बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव मेजर करना, या फिर इसी को पॉजिटिव हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, प्लस साइन, इसी को बोलते हैं क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज समझाएंगे अभी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। अच्छा आप लोगों को पता है ना, अगर एक घड़ी बनाओ तो घड़ी की सुई का जो दिशा है घूमने का वो इधर नीचे की ओर है ना, ऐसे। लेकिन हम लोग ऊपर की ओर बनाते हैं, इसका मतलब ये घड़ी की सुई का विपरीत दिशा में जा रहा है। नहीं, आप लोग घड़ी अगर देखो, अब वो नहीं टिप टिप वाला घड़ी, वो नहीं, सुई वाली घड़ी, तो घड़ी का सुई ना ऐसे घूमना होता है, ऐसे। ध्यान दे रहे हैं ना। और हम लोग एंगल पॉजिटिव किधर? ऊपर की ओर, और नेगेटिव नीचे की ओर। तो घड़ी का सुई का दिशा नीचे की ओर होता है, ऐसे, वो एंगल है नेगेटिव। तो ऊपर की ओर चलेंगे तो घड़ी के सुई का दिशा का विपरीत, अपोजिट। तो वही लिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी के सुई का विपरीत, किधर? ऊपर की ओर। अब इसी चीज को हम एक बात और लिख सकते हैं, अपवार्ड डायरेक्शन। अच्छा, अपवार्ड लिखने का मतलब ऊपर की ओर। तो जैसे ही कोई एंगल, ये इनिशियल लाइन हुआ और इसको हम लोग रोटेट कर दिए ऊपर की ओर, एरो साइन, तीर का निशान, बहुत बड़ी बात है इसमें। ये ऊपर की ओर एरो साइन दिखाते हैं ना, इसका मतलब ये जो भी एंगल बनेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव एंगल होगा, है ना। जैसे एग्जांपल आपको बोलेंगे 30 डिग्री का कोण बनाइए, तो ये प्रोटेक्टर मतलब चांद की सहायता से नहीं, ऐसे ही बनाना है, सिंपल। खाली मीनिंग समझना है कि एंगल पॉजिटिव हो तो कैसे बनाना है और नेगेटिव हो तो कैसे बनाना है। तो यहां पे अगर 30 डिग्री का एंगल बनाना हो
तो आप ही लोग बताइए ऊपर की ओर बनेगा कि नीचे? वेरी गुड, ऊपर की ओर ना। तो पॉजिटिव एंगल है तो निश्चित एक एंगल किधर बनाएंगे? ऊपर की ओर। ये 30 डिग्री हो गया। नहीं समझ रहे हैं? सुनाएंगे अभी फिर से एक बार। अब ध्यान दो फिर से पेन पे मेरी। एंगल क्या है? बहुत पका रहे हैं ना? पकाना नहीं, हम इस चीज को ना खूब रिपीट करते हैं, एकदम घुस जाए दिमाग में, कभी भूलो नहीं आप। कोई पूछे ना, अब पूछे अभी एंगल क्या है, झट से जवाब देंगे एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। नहीं, कहां से? फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। खत्म। अब ये एंगल क्या जरूरी है कि ऊपर ही घूमेगा? नीचे भी तो घूम सकता है। तो यही हम लोग सीखे यहां पे ना कि एंगल दो तरीके से लिखा जाएगा। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव मेजरमेंट होगा, पॉजिटिव एंगल, ये ऊपर की ओर मापना, अपवार्ड डायरेक्शन, ये पॉजिटिव। अच्छा, ये ऊपर की ओर मापे हैं, कैसे पता चला? ये तीर का निशान, तीर का निशान 10th में यूज नहीं करते थे, 11th में यूज करना है। तो तीर का निशान ऊपर की ओर दिखा दिए, ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, और नीचे घुमा दें तो नेगेटिव। इतना ही सिखाना है ना। आज का लेक्चर में यही बात खाली होगी। अभी और देखो थोड़ा सा, एक बार इसका स्नैपशॉट लें पहले आप लोग। ठीक, बहुत टफ नहीं है जी, बहुत इंटरेस्टिंग है सब, और नहीं सिखा पाएंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और बार बार हम वही बोलते रहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा खाली सपोर्ट करिएगा ना, ध्यान से सुनना है, कभी मिस हो ही नहीं सकता है। अभी कोई पूछे ना एंगल के बारे में, तो एक लाइन में इतनी देर जो पढ़ाए हम 30-35 मिनट से, अभी मुश्किल से 2 मिनट का बात है कि एंगल मेजरमेंट ऑफ रोटेशन कहां से? फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। 1 मिनट का बात है। ऊपर की ओर घुमाए तो पॉजिटिव, नीचे घुमाए तो नेगेटिव, खेल खत्म। इतना ही सिखाना था आज। लेकिन अभी बनाइए और भी एग्जाम्पल। मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री नहीं, 160 डिग्री का कोण बनाना है, 160 डिग्री। वो प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, चांद की सहायता या पेंसिल, ये सब नहीं, सिंपल ऐसे ही पेन से बनाना है। ये सिर्फ दे के ना ये सिखाना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव की जानकारी हुआ कि नहीं, है ना? तो ध्यान दें, 160 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कुछ बोलिए। पॉजिटिव है ना, प्लस है। कुछ नहीं है पहले, इसका मतलब प्लस में है। तो एंगल पॉजिटिव हो तो किधर? ऊपर की ओर। थोड़ा सा ध्यान दें, ये 90 डिग्री है ना, तो यहां से अगर ऊपर की ओर घूमना शुरू करें, और ये तो आपका 180 डिग्री होगा ना, तो 160 डिग्री 90 और 180 डिग्री के 90 डिग्री और 180 डिग्री, जहां से एंगल शुरू करते हैं वो कितना है? 0 डिग्री। तो 90 से 180 डिग्री के बीच में हम लोगों का होगा यही वाला कोण ना, यहां से लेकर ये यहां तक, ये कोण कितना हो गया जी? 160 डिग्री। आता होगा, ये बात आ रहा है ना? सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि ये पॉजिटिव एंगल है, इसलिए किधर दिखाना है? ऊपर की ओर, और नेगेटिव हो तो नीचे की ओर। सही है ना? ध्यान दो एग्जाम्पल। थीटा बराबर 390 डिग्री का कोण बनाना है। 390 कैसे बनेगा? पहले ये बताइए कि 390 डिग्री 360 डिग्री से ज्यादा है ना? नहीं है। तो एक बार पहले घुमाना है। मेन चीज है रोटेशन, किधर घूमना है, ऊपर की ओर या नीचे से? तो एंगल पॉजिटिव। दिक्कत हो रही है नहीं ना? सिंपल सा 2 लाइन का बात, पॉजिटिव हो तो ऊपर की ओर, और माइनस में लिखेंगे तो नीचे की ओर। तो चूंकि ये प्लस वाला बता रहे हैं अभी, तो ऊपर की ओर घूमे, चलो पूरा एक चक्कर लगा लिए, कितना डिग्री? 360। अब यही 360 डिग्री, और हमको तो 390 डिग्री चाहिए ना, तो 360 डिग्री में कितना जोड़ना पड़ेगा? अब यही चीज आप लोगों को हम बोले थे, जोड़ घटाव आना चाहिए। अब 390 डिग्री को
360 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा। मतलब यहां तक पहुंचे तो 360 ऊपर से यहां तक, और 30 डिग्री बढ़ जाना आगे, ये बढ़ गए, एरो साइन यहां लगा दें। नहीं समझ पाए? तो ये पूरा गौर से समझिए, एक बार पूरा घुमा दिए 360 और 30 डिग्री बढ़ गए 390। तो कोई भी पूछेंगे ये कितना डिग्री है, तो 390 डिग्री है। समझ रहे हैं ना? मतलब एंगल बनाने तो आप जान ही रहे हैं, एक बार पूरा घुमा दिए तो 360, सबको पता है। अब उसको 390 बनाना है, तो 360 में कितना जोड़ दें कि 390 होगा, तो 30 डिग्री। तो ये 360 और प्लस 30 लिख के दिखा देंगे नीचे, है ना। यहां पर सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि एंगल पॉजिटिव हो तो ऊपर की ओर और नेगेटिव हो तो नीचे की ओर, है ना। तो हम लोग अभी पहला सीख रहे थे पॉजिटिव एंगल। एंगल दो तरीके से दिखेगा, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो इस जगह पर एक छोटा सा लाइन हम लोग लिख लें नेगेटिव एंगल का। तो 2 नंबर मेजरमेंट, नेगेटिव मेजरमेंट, मतलब वही नेगेटिव एंगल। नेगेटिव समझ रहे हैं ना, माइनस में होना। इस चीज का जो होगा ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, डाउन मतलब नीचे। इतना देर बोल दिए हैं, समझ तो गए होंगे आप लोग। और ये किधर होगा, घड़ी के सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो इस चीज को इसलिए लिख देते हैं ना, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि थीटा एंटी क्लॉकवाइज बना है। एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव की नेगेटिव, एंटी क्लॉक मतलब उल्टा। घड़ी की सुई ऐसे टिक टिक ना, ऐसे, तो उल्टा ऐसे, तो ऊपर की ओर होना मतलब पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो समझ जाइएगा पॉजिटिव। और जहां क्लॉकवाइज लिख देंगे मतलब नेगेटिव। सही है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ रहे होंगे आप लोग, नीचे की ओर मूव करना है ऐसे। तो जब एंगल ऐसे घूमना शुरू हो ना, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये नेगेटिव एंगल होगा। ध्यान दें, जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू -40 डिग्री का कोण बताइए, है ना। कुछ नहीं, खाली लिखने सिखाना है। ये इनिशियल लाइन हो गया। अच्छा, एंगल बनाने के लिए शुरुआती लाइन तो देना होगा। अब यहां से हम लोग एंगल बनाएंगे, ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना। दूसरा क्लास का बच्चा बता देगा, जितनी देर में हम समझा रहे हैं जैसे बोल के। अगर 1-2 क्लास का बच्चा बैठा होता ना, तो वो भी बता देंगे कि सर ऊपर की ओर चलेंगे पॉजिटिव होगा, नीचे चलेंगे नेगेटिव होगा। क्या है ये, नेगेटिव है ना, माइनस में है। कहां चलेंगे, नीचे की ओर। तीर का निशान, एरो साइन मायने रखता है। तो ये जो मेजरमेंट हम लोग नीचे की ओर दिखा रहे हैं ना, तो ये जो कोण बना, ये -40 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव खाली आज समझाना था। पॉजिटिव एंगल ऊपर की ओर, नेगेटिव एंगल नीचे की ओर। इसका मेन निचोड़ जो है ना वही है कि एंगल प्लस में हो तो ऊपर की ओर मापना है, माइनस में हो तो नीचे की ओर। क्लियर है ना। कहीं और एग्जांपल, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू -210 डिग्री। -210, 0, 90, 180, इधर से नहीं, माइनस है तो इधर से ना, ये -90, फिर यहां तक बढ़ा तो ये -180। यहां नहीं कुछ बोलिए। अब -210 चाहिए तो 30 डिग्री बढ़ाना होगा। -210 क्या बोल दिए, नहीं समझे। माइनस, जैसे ही नेगेटिव देखे तो उल्टा चलेंगे इधर से, तो -90, 180, पता है ना ये 90 डिग्री होता है। फिर यहां पर 180, हमको 210 चाहिए, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तब ना 210 होगा। तो ये जो एंगल हम लोगों का बनाना, यहां से लेकर यहां तक, ये उल्टा डायरेक्शन में,
ये एंगल कितना है, थीटा -210। समझ रहे हैं ना। तो आप लोग जैसे बोल के सुनाए हैं एकदम वैसे ही ध्यान दें, एक एक चीज अपनी कॉपी में आप लोग परफेक्ट तरीके से नोट करना है। जैसे शुरू किए थे टॉपिक आज एकदम वैसे ही नोट करिए कॉपी में। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या लिखे, एक एक बात को लिखना है, क्योंकि जो जो लिखे हैं ना उसका यूज होगा ना क्वेश्चन में। कभी कभी लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और कभी कभी उसी को लिखेंगे अपवार्ड डायरेक्शन, कभी कभी उसी को लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, तो समझ जाएंगे ऊपर की ओर, और नेगेटिव बोलेंगे तो नीचे की ओर। क्लियर है ना। कुछ होमवर्क, ये एंगल्स आप लोग घर में बनाएंगे। थीटा का वैल्यू 120 डिग्री, 300 डिग्री, -300 डिग्री, 750 डिग्री, 1100 -1110 डिग्री, 5 नंबर 620 डिग्री, 6 नंबर में -45 डिग्री, 7 नंबर 210 डिग्री, 8 नंबर में -300 डिग्री, कुछ यहाँ दिए हुए हैं, -750, और 9 नंबर में 1500 डिग्री, 10 नंबर में -2220 डिग्री। खूब दे दिए। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 1500 डिग्री कैसे बनेगा। ट्राई करो। अच्छा, अब तो समझ गए ना, एक बार घुमा दिए तो 360, तो 1500 डिग्री के लिए कितना बार घुमाना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा। भाग दे दो, 360 डिग्री से इसको भाग दे दें तो 1440, शेष बचेगा 60, मतलब 4 बार पूरा घूमेगा और +60 डिग्री। नहीं बोलेंगे, परसों बताएंगे। आप लोग खुद ट्राई करिए इसको, है ना। तो आज हम लोग इतना ही रहने दें, सही है ना। कुछ नहीं, एकदम 5 मिनट का ही क्लास था, लेकिन हम ऐसे ही बताते हैं क्योंकि एक एक चीज ना मन में बैठ जाए। नहीं कि हम आए, पेन उठाए, ऊपर मापो पॉजिटिव, नीचे मापो नेगेटिव, खत्म, आगे बढ़ गए, टॉपिक बनाइए जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं। कहीं भी ना ऐसे सीखो कि कोई पूछे ना तो उनको एक एक लाइन बता दें कि होता क्या है ना। तो बहुत मन से पढ़िए, बढ़िया से रहें, अच्छा से पढ़िए सब लोग। बाय, है ना। थैंक यू आज।